एक बार फिर आपका स्वागत है विज्ञान की कक्षा में। छठी क्लास का 16वां और लास्ट चैप्टर है, वो हम आज करेंगे। इसका नाम देखिए, कचरा संग्रहण एवं निपटान, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अब आप विचार कर रहे होंगे कचरे के बारे में हमें क्यों पढ़ना, कचरे के बारे में क्या खास बात है। तो बहुत ज़रूरी है कचरे के बारे में पढ़ना, और सबसे ज़रूरी है, मैं तो कहता हूँ कि सबसे ज़रूरी है कचरे के बारे में जानना। क्योंकि जब हम कचरे के बारे में जानेंगे तो कचरे का निपटान सही कर पाएंगे। हमारा देश जो है वो साफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, और कचरे का हम अच्छी तरह प्रयोग कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आपका लेसन वो कैसा दिखता है। ये आपका लेसन है, 16वां चैप्टर, कचरा संग्रहण एवं निपटान। इसके अंदर हम कचरे के निपटान के बारे में बात करेंगे। ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है एक पिक्चर है, ये भराव क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे, ये एक्टिविटी है कचरे की ढेरियों के बारे में, वो एक्टिविटी के बारे में हम बात करेंगे। ये पत्तियां हमें नहीं जलानी चाहिए। कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, लाल केंचुए के बारे में, और कचरे का निपटान कैसे करें, ये सब बातें हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो कचरा, गार्बेज होता क्या है, वैसे तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम फॉर्मल डेफिनेशन कर लेते हैं। उपयोग में आने वाली वस्तुएं या जो वस्तुएं टूट फूट गई हैं और हमारे काम की नहीं रही, उन्हें हम कचरा कहते हैं। कोई भी ऐसी वस्तु जैसे फटे हुए कागज, पैकिंग की थैलियाँ, सब्जी व फलों के छिलके, पुराने अखबार, पेंसिल की छीलन, ऐसी कोई भी टूटी हुई चीज़। आप जरा सोचिए, आपका पेन है जिसे आप लिखते हैं, जब वो समाप्त हो जाता है, उसकी स्याही खत्म हो जाती है, तब आप उसका क्या करते हैं, आपके लिए वो कचरा हो जाता है अगर उसकी रिफिल आपको नहीं मिलती है। ऐसे ही आपका कोई कागज फट गया है, खाली कागज नहीं है, तो आप उसका क्या करेंगे। सब्जियों के छिलके हमने काट लिए, तो ये सब कचरे के अंदर आते हैं, इसे हम कचरा बोलते हैं। अब थोड़ी सी बात हम करते हैं कचरे के निपटान की, गार्बेज डिस्पोजल। जैसे कि हमने चित्र में देखा था, भराव क्षेत्र की हम बात करेंगे। भराव क्षेत्र किसी भी शहर के अंदर, किसी भी गांव के अंदर या किसी भी इलाके के अंदर ऐसा क्षेत्र है, ऐसी जगह है जो बाकी शहर से थोड़ी नीची होती है। अगर वहाँ ज़्यादा बारिश आ जाए तो पानी खड़ी होती है, पानी खड़ा हो जाता है, और ऐसा खाली पड़ी है वो जमीन। तो हम क्या करते हैं, जो सारे शहर का या गांव का कचरा है उस जमीन के अंदर डालते हैं, मतलब उसको भरते रहते हैं। धीरे 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 उस कचरे के ढेर के कारण वो जगह भर जाती है। उसके बाद हम उसके ऊपर थोड़ी सी परत 1 इंच 2 इंच की मिट्टी की डाल देते हैं। अब नीचे कचरे से भर गया, ऊपर हमने मिट्टी डाल दी, तो उसके ऊपर हम पार्क बना सकते हैं, या ऐसी कोई जगह जिसके ऊपर इमारत ना बनानी पड़े, या खेलने की जगह, ऐसा कुछ भी। उसको बनने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो सेट हो जाती है। और ऐसे क्षेत्रों के अंदर 20 साल तक उसके ऊपर कोई इमारत, कोई भवन, कोई मकान नहीं बनाया जा सकता है। क्योंकि जो कचरा होता है वो कचरा गलता है, सड़ता है, जिसको हम विगलन बोलते हैं, विगलित होता है। तो उसके नीचे की जो जगह है वो अभी इतनी पक्की नहीं होती कि उसके ऊपर हम मकान बना सकते हैं। उसके बाद है, हमें कचरे को अलग करना चाहिए। कचरे को
अलग क्यों करना चाहिए, जो हमने एक गतिविधि की थी उसके बारे में बात है। आप अपने, ये एक टेबल है, देखते हैं एक मिनट। आपके जो घर कचरा होता है, आप एक काम कीजिए, एक दिन 2 दिन या कुछ दिनों का कचरा आप इकट्ठा कीजिए और उनमें से जो सब्जियों के या फलों के छिलके हैं उनको अलग कीजिए, बचा हुआ खाना है वो अलग कीजिए, और जो आपका प्लास्टिक है, लोहे की चीजें हैं, धातु की चीजें हैं, शीशे की चीजें हैं, उनको रखिए अलग। अब इन दोनों का 2 ढेरियां हो गई है हमारे पास। इन दोनों ढेरियों में से आपको क्या करना है कि 2-2 ढेरियां बनानी है। कि मान लीजिए, 1 मिनट, जस्ट फॉरगॉट। तो हम बात करते हैं, ये जो एक ढेरी थी, इसे हम 1 नंबर ढेरी बोलते हैं। इसके अंदर सारे कागज हैं, कपड़े हैं, सब्जियों फलों के छिलके हैं, बचा हुआ खाना है। और ये जो दूसरी ढेरी थी, इसके अंदर हमने बनाए हैं प्लास्टिक, कांच, शीशा, ऐसी चीजें। तो इस ढेरी की हमने 2 छोटी छोटी ढेरियां बनाई और इस ढेरी की भी हमने 2 छोटी छोटी ढेरियां बनाई। अब इस एक को नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी, इसको नाम दिया डी। तो जो ए ढेरी है इसको हमने एक पॉलीथीन के अंदर डाल दिया, बी को नहीं डाला। अब सी को एक पॉलीथीन के अंदर डाल दिया और डी को नहीं डाला। अब इन चारों को हमने जमीन के अंदर, ये मान लीजिए हमारी जमीन है, इसके अंदर गड्ढा खोदा और ये एक ढेरी को दबा दिया जो कि पॉलीथीन में बंद है। फिर थोड़ी दूर बी ढेरी को दबा दिया जो कि पॉलीथीन में नहीं है, इसके अंदर छिलके हैं, ऐसी चीजें हैं जो हमने इसमें डाली थी। फिर एक जगह हमने तीसरी ढेरी को दबा दिया और थोड़ी दूर पे, बहुत ज्यादा नहीं खोदने हैं, 1 फुट खोदा हुआ बहुत है, और उसके ऊपर आप मिट्टी डाल देंगे। अब क्या है, 4 दिनों बाद अब आप देखेंगे थोड़ा सा इसको खोद कर कि इस कचरे का क्या हुआ है। क्या ये पूर्णतः विकलित हो गया है? विकलित होने का अर्थ होता है कि बिल्कुल गल जाना, कचरे का बिल्कुल ही गल जाना, काले रंग का पड़ जाता है। आपने खाद देखी होगी, जो देसी खाद हम बोलते हैं, उसके अंदर काले रंग की खाद बन जाती है, वो बिल्कुल वैसा ही हो जाना। तो चारों ढेरियों में कुछ अलग अलग हो। आपने देखा होगा कि ये आपको देखना है, ये आपके लिए क्रियाकलाप है, क्योंकि जब तक आप इसे कर कर नहीं देखोगे आपको ये चीज समझ नहीं आएगी कि ये जरूरी क्यों है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप अभी छोटे हो, लेकिन अभी से आपको ये चीजें सीखनी पड़ेगी कि कचरे का निपटान। जब भी हम जाते हैं शहरों में या गांव में, हम देखते हैं कि अलग अलग जगह जो कचरे से भरी रहती हैं हमारी गलियां, सफाई उतनी नहीं रहती है जितनी हम देखना चाहते हैं। तो इसका कारण क्या है? और इसका कारण आप यही समझ सकते हैं, क्योंकि हम कचरे को अलग नहीं करते हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं। जो ए के अंदर हमने डाली थी वो पॉलीथीन के अंदर थी, बी के अंदर हमने सब्जियों फलों के छिलके, जो पुराना भोजन वो डाला था, वो विगलित हो चुका होगा, गल चुका होगा। सी और डी में जो हमने कांच, धातु डाली थी, प्लास्टिक डाली थी, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, और हम सारा कचरा ऐसे ही एक साथ फेंक देते हैं। अब बात सोचिए, ए के ऊपर फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि हमने इसे प्लास्टिक के अंदर डाल दिया था, और प्लास्टिक बहुत आसानी से विगलित नहीं होता है। बी को हमने सीधा मिट्टी में डाला था, ये विगलित हो गया था। सी और डी के अंदर प्लास्टिक और कांच, धातु की वस्तुएं थी जो आसानी से विगलित नहीं होती, इनको बहुत साल लग जाते हैं। तो जब भी हम कचरा फेंके तो हमें कचरे को अलग करना चाहिए।
कचरे में से भी कुछ उपयोगी चीजें निकल जाती है। अब आप कहेंगे कचरे में क्या उपयोगी निकलता है? बिल्कुल निकलती है। जो कागज होते हैं, कागज को हम बेच सकते हैं। लोहे की चीजें हैं, धातु की चीजें हैं, प्लास्टिक की चीजें हैं, इनको हम बेच सकते हैं। इनका पुनर्चक्रण हो जाता है बहुत सारी चीजों का। और जो पत्ते इत्यादि हम जला देते हैं, आपने देखा होगा स्कूल के अंदर या किसी बड़ी बिल्डिंग के अंदर जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं, वहाँ बहुत सारे पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं। हम करते क्या है कि उन पत्तों को इकट्ठा करते हैं और जला देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने अपने स्कूल के अंदर देखा होगा कि हमने पीछे एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाया था और सारे पत्ते हम उसके अंदर डालते थे। उसका कारण यही था कि वो पत्ते विगलित हो जाते हैं और ये जो काले रंग का पदार्थ बनता है, ये बहुत ही अच्छी खाद है जो कि हमारे पौधों को बहुत काम आती है। और जब पूर्णतः विगलित हो जाते हैं तो इनके अंदर से बदबू आनी बंद हो जाती है। अब ये बदबू क्यों आती है, ये सब हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जैसे कि सब्जियां हैं, अपने फल हैं, पत्ते हैं, टहनियाँ हैं, इन सबको वो भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और विगलित कर देते हैं, जो कि खाद बन जाती है, समाप्त हो जाते हैं। मतलब वो पत्ते के रूप में दिखाई हमें नहीं देते। और इसी को कंपोस्ट का निर्माण कहते हैं। यही प्रक्रिया है कि हम पत्तों को और ऐसे ही जो कार्बनिक पदार्थ है, जो कार्बन से बने हुए, इन सबको अगर हम मिट्टी के नीचे दबा दें तो उसका धीरे धीरे खाद बन जाती है और उस खाद को ही हम कंपोस्ट बोलते हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा है? भराव क्षेत्र देखा, कचरे को अलग करना चाहिए, कंपोस्ट का निर्माण कैसे होता है। अब आपको ये करके देखना, आपने जो ढेरियां बनाई थी वो 4 दिन बाद उनका क्या हुआ, 6 दिन बाद, 2 सप्ताह बाद और 4 सप्ताह बाद। इसके अंदर आपको क्या चीजें बतानी है कि क्या उनके अंदर से बदबू आ रही है या नहीं आ रही, क्या वो पूर्णतः विगलित हो गई हैं, उनका रंग काला पड़ गया है, या उनमें कोई फर्क नहीं आया। जो भी परीक्षण आपको दिखता है वो आपको कर कर देखने हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा कहीं ऐसी मिट्टी नहीं मिलती है, वैसे तो ज़्यादातर गांव में ही रहते हैं आप वरना गमले भी ले सकते हैं, छोटे छोटे गमलों के अंदर दबा दीजिए, सूक्ष्म जीव वहां भी आ जाएंगे। तब आप देखेंगे कि जो विगलित हुए हैं उसके कारण जो खाद बनी है वो बहुत ही अच्छी खाद है। आजकल आपने देखा होगा कि जो कचरा है वो हम अलग तरीके से छांटते हैं। शहरों में कहीं जाएंगे, अगर आप अपने गांव के अंदर भी देखते हैं तो 2 तरह के डस्टबिन आपके लगे होते हैं। एक तो गीले कचरे के लिए अलग से, जैसे कि ये है हरे रंग के जो डस्टबिन होते हैं, जो कूड़ादान होते हैं, उनके अंदर हम गीला कचरा डालेंगे, जैसे कि सब्जियों के छिलके, बचा हुआ भोजन, ऐसी जो भी चीजें हैं, यानी कि कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक जो वेस्ट है वो इसके अंदर डालते हैं। दूसरा है सूखा कचरा। सूखा कचरा जैसे कागज हो गए, धातु, लोहे आदि की वस्तुएं, कांच, प्लास्टिक आदि, वो हम इसके अंदर डालेंगे। तो इन सबको फिर कचरे को इकट्ठा करके हम भराव क्षेत्र में ले जाते हैं और वहां इनको अलग किया जाता है। कुछ काम की चीजें होती हैं वो निकाल लेते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कि कागज उठाने का या कचरा बीनने का काम करते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। जो कचरा हम एक साथ फेंक देते हैं, उनमें से वो उपयोगी चीजें जिनका कि पुनर्चक्रण किया जा सकता है, उनको वो उठाकर ले जाते हैं और जो गीला कचरा है वो रह जाता है। जो काम वो करते हैं वो हमें करना चाहिए घर पर ही। घर पर कचरे के लिए 2 डस्टबिन होने चाहिए। एक तो हम गीला कचरा डालें जिसके अंदर, एक हम जिसके अंदर सूखा कचरा डालें। सूखे कचरे को फेंकना नहीं चाहिए और गीले कचरे को हमें कहीं पर दबा देना चाहिए, या ऐसी जगह जहां पर हम सारे लोग कचरा डालते हैं वहां पर डालना चाहिए, ताकि धीरे धीरे वो खाद में परिवर्तित हो जाए। तो अभी से जब आप सीखोगे कि कचरे का निपटान कैसे करना है, तभी हम अपने देश को स्वच्छ बना पाएंगे। कंपोस्टिंग कुछ पदार्थों के विगलित और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कि कार्बनिक पदार्थ, आपको थोड़ा सा बता दूं, कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक वेस्ट जिसे हम बोलते हैं, उनके अंदर कार्बन होती है और जो भी जीवित चीजें हैं वो ज्यादातर कार्बन से ही बनी हुई है। इसलिए उनके द्वारा जो भी वेस्ट निकलता है उसे हम कार्बनिक वेस्ट या कार्बनिक कचरा बोलते हैं।
अगर इस कचरे को हम दबा दें मिट्टी के अंदर तो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये उनके लिए भोजन है, वो इस कचरे को विगलित कर देते हैं। विगलित मतलब रोट सड़ा देते हैं। उसको हम सड़ाना नहीं बोलेंगे, उसको एक अच्छा शब्द है विगलित करना, और वो खाद में परिवर्तित हो जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम कंपोस्टिंग कहते हैं। अब बात आती है वर्मी कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग बहुत सारे जीव करते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी होते हैं। उनमें से एक जीव है लाल केंचुआ। इसे हम अर्थवॉर्म या रेड वॉर्म भी बोलते हैं। केंचुए आपने देखे होंगे, इस मौसम में अभी निकल जाते हैं, आपको मैं दिखाऊंगा। जब हम लाल केंचुओं की मदद से कंपोस्ट बनाते हैं तो इसे हम वर्मी कंपोस्टिंग या कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग में फर्क इतना ही है, दोनों में खाद बनती है, दोनों में कंपोस्ट बनता है, लेकिन वर्मी कंपोस्टिंग के अंदर जो खाद है वो लाल केंचुओं की मदद से बनाई जाती है। और वैसे अगर कंपोस्टिंग की बात करें तो वो लाल केंचुओं की मदद से भी बन सकती है, और कोई अगर सूक्ष्म जीव है उनकी मदद से भी बन सकती है। ये लाल केंचुए हैं, आपने देखा होगा इनके बारे में, इनको देखा होगा, हम पढ़ भी चुके हैं इनके बारे में, इनका चलना कैसा होता है। ये मिट्टी में रहते हैं, और ये जो आपको काले रंग की दिखाई दे रही है यही कंपोस्ट होती है। ये गले सड़े पुराने छिलके फलों को खाते हैं और उनसे खाद का निर्माण करते हैं। अब थोड़ी सी हम जानकारी लेते हैं इनके बारे में, रेडवॉर्म्स के बारे में। इनके दांत नहीं होते हैं, और इनके गिजर नाम की एक संरचना होती है जिसके अंदर भोजन जाता है, और जो सख्त वस्तुएं हैं उनको तोड़ने का काम वहीं पर होता है। केंचुओं का जो मुख्य भोजन है वो फल तथा सब्जियों के छिलके हैं, कॉफी तथा चाय की बची हुई पत्तियां हैं। ऐसा ये मुख्य भोजन है इनका। इनको हमें नमक, तेल, सिरका, मांस, दूध आदि का भोजन नहीं देना चाहिए। इनसे होता क्या है कि अगर हम इनको वहां डाल देंगे, अब ये मत सोचिए कि हम इनको जैसे कुत्ते या बिल्लियों को जो हमारे पेट्स होते हैं उनको खिलाते हैं, ऐसे नहीं खिलाते हैं। जहां पर हम इनको पालते हैं वहां पर हम इनके लिए खाना छोड़ देते हैं, जिस मिट्टी के अंदर, क्योंकि इनको मिट्टी में ही रहना होता है और हमें खाद बनानी होती है, तो वहां पर हम वो चीजें फेंक देते हैं या डाल देते हैं। तो नमक, तेल, सिरका और मांस, दूध आदि के कारण, मांस और दूध है, इनके अंदर रोग कारक सूक्ष्म जीव भी पैदा होते हैं जिनसे इनको रोग हो सकता है, और इसलिए ये चीजें इनके लिए खतरनाक हो सकती है। इनको हमें भोजन में नहीं देने चाहिए। और ये एक दिन में अपने भार के बराबर, जितना इनका भार होता है उतना खाना खा जाते हैं। हम नहीं खा सकते हैं। अगर आपका भार 10 किलो है तो आप 10 किलो भोजन एक दिन में नहीं कर सकते, लेकिन ये अपने भार के बराबर एक दिन में खाना खा लेते हैं। और अगर इनकी ठीक देखभाल की जाए तो 1 महीने के अंदर इनकी संख्या दुगनी हो जाती है। मान लीजिए आपने 100 केंचुए पाले थे और आप ठीक देखभाल करते हो, ठीक भोजन देते हो, तो ये 1 महीने के अंदर 100 से 200 हो जाएंगे, और जितने ज़्यादा होंगे आपके लिए उतनी ही जल्दी और ज़्यादा खाद बनेगी। अब हम बात करते हैं सोचिए और फिर फेंकिए, थिंक एंड थ्रो। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अपने घर का कुछ दिन का कचरा आप एक पात्र में, ये पत्र नहीं पात्र है, किसी एक बर्तन में इकट्ठा कीजिए। अब इसमें से वो कचरा निकालिए जो दोबारा प्रयोग हो सकता है। अब आप कहेंगे दोबारा क्या प्रयोग हो सकता है? वैसे तो हम कर लेते हैं, कचरे का हम दोबारा प्रयोग करते हैं उसको कचरा बनाने से पहले। जैसे पुराने अखबार होते हैं उसका आप क्या प्रयोग करते हैं? आपकी जो अलमारियाँ होती हैं उनके नीचे बिछाने में, आपको किताबें या जो कापियाँ हैं नोटबुक से उनके ऊपर जेल चढ़ाने में, पुराने जो चार्ट हैं उनसे कलाकृतियाँ बनाने में, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कागज़ को गीले करके उससे भी लुगदी बनाकर मुखौटा भी बना सकते हैं। इस जो आपकी बुक है उसके अंदर एक स्टोरी है, आप उसे ज़रूर रीड करना। ये काम मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर है। ये देखिए नानू वाली, एक दिन प्रातः नानू अपनी, यहाँ से हम, ये देखिए ये है पेज नंबर, मैं आपको बता दूँ 160 के ऊपर, 160 के ऊपर। आइए अब हम एक ऐसे गांव के बारे में कहानी पढ़ते हैं जहाँ के लोग अधिक बुद्धिमान हैं और जहाँ कचरा कम निकलता है। अब नानू 6ठी कक्षा में पढ़ता है, आप भी 6ठी में हो, तो यहाँ से लेकर ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि केवल कागज से ही कितने तरह की चीजें बनाई जा सकती है।
और मैं आपको बता दूं, आप अगर कभी चंडीगढ़ जाओ तो वहां पर एक रॉक गार्डन है। रॉक गार्डन में जब आप जाएंगे तो वहां पर बहुत अच्छी अच्छी कलाकृतियां बनाई गई है, इतनी अच्छी अच्छी कि देखने का मन करता है। अब वो सारी कलाकृतियां हैं वो बनाई गई है कचरे से। आपकी टाइल टूट गई, आपके कांच टूट गए, वॉश बेसिन टूट गया, इन सब चीजों से, चूड़ियों से आप देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे। सारा का सारा जो गार्डन है, और लोग स्पेशल जाते हैं वहां जाने के लिए और वहां अंदर देखने के लिए टिकट लगती है। तो आप कभी चंडीगढ़ जाएं तो जरूर देखना और देखिएगा कि कचरे से क्या क्या चीजें बनाई गई हैं। तो केवल कार्बनिक कचरे को छोड़कर बाकी जो कचरा है उसका कहीं ना कहीं और किसी न किसी रूप में हम उपयोग कर सकते हैं। अब बात आती है पुनःचक्रण की, रिसाइकलिंग जिसे हम बोलते हैं। जब किसी पुरानी बेकार वस्तु को कई विधियों की मदद से, विभिन्न विधियों की मदद से नई वस्तु बनाने के लिए जब हम प्रयोग करते हैं तो उसे हम पुनःचक्रण बोलते हैं। जैसे लोहा होता है, लोहे को हम पिघलाकर दोबारा नई चीजें बना सकते हैं, तो ये पुनःचक्रण होगा। अब हम पढ़ते हैं कागज का पुनःचक्रण, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। प्रयोग कर लिए गए कागज जो अब हमारे काम का न हो, उसे हम दोबारा कागज बनाने व अन्य प्रयोग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे कागज भी बनता है, उससे हम, जो कई बार आपने देखा होगा ना, अंडे रखने की ट्रे आपने देखी हो, इस तरह की ट्रे बहुत जगह इस्तेमाल होती है, वो रखने के लिए भी, अंडे रखने के लिए भी। और कई जो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण आते हैं उनके अंदर एक कुशन देने के लिए, उनको सहारा देने के लिए भी ऐसी ट्रे इस्तेमाल की जाती है, वो पुराने कागज से ही बनते हैं। तो जब हम कागज को फैक्ट्रियों में ले जाकर दोबारा नई वस्तु बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसे हम कागज का पुनःचक्रण बोलते हैं। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक अपने चारों ओर है और हम प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप अगर अपने आसपास देखेंगे तो आपको आधी से ज़्यादा चीज़ों के अंदर प्लास्टिक मिलेगा। कोई तो सारी ही प्लास्टिक की है, वरना उसमें कहीं ना कहीं प्लास्टिक का इस्तेमाल जरूर हुआ होगा। मैंने 50% आधी से ज़्यादा बोली है, लेकिन ये आंकड़ा इससे ज़्यादा मिलेगा। तो देखते हैं प्लास्टिक वरदान या अभिशाप, प्लास्टिक बोन और कर्ज। प्लास्टिक के इतने सारे उपयोग है। प्लास्टिक सस्ता आता है, प्लास्टिक हल्का होता है, प्लास्टिक बहुत लंबा चलता है, खराब नहीं होता, जंग नहीं लगता, इतनी सारी अच्छी बातें हैं प्लास्टिक के बारे में। एक बुरी बात है, प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है। जो प्लास्टिक की चीजें हमसे टूट जाती हैं या बेकार हो गई, जो कचरा हो गई, उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है, उसे हम फेंक देते हैं। और प्लास्टिक को अगर हम जलाएं तो हानिकारक गैसें निकलती है जो हमारे लिए और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। अगर हम प्लास्टिक को, थैलियों को फेंक देते तो आपने देखा होगा हमारे गांव की नलियां, सीवरेज, वो सब रुक जाते हैं। अगर इनको पशु खाते हैं तो उनके लिए हानिकारक है। जमीन के अंदर गाड़ दें तो वो नीचे पानी नहीं जाने देंगे। मतलब जो कचरा प्लास्टिक है वो हमारे लिए हर तरह से हानिकारक है और उसका कोई निपटान हमारे पास अभी तक नहीं है। तो क्या हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करना छोड़ दें? वो हम नहीं कर सकते। फिर क्या कर सकते हैं? प्लास्टिक का विवेकपूर्ण उपयोग। आइए, आपकी नोटबुक में से कुछ उपयोग हमें दिए हुए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। हम प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम उपयोग करें और जहां तक संभव हो इनका पुनः उपयोग करें, जो कि हम करते हैं। मान लीजिए हम किसी कपड़े की दुकान में गए और कपड़े की दुकान से जो हमें प्लास्टिक का थैला मिलता है, हम उसे लंबे समय तक उपयोग करते हैं। दुकानदारों से कागज के थैले उपयोग करने का आग्रह करें। जब आप खरीदारी करने जाते हैं, आपको पता है कि बहुत सारा सामान लेना है, तो आप घर से ही कपड़े अथवा जूट का थैला लेकर जाइए। खाद्य पदार्थ हमें प्लास्टिक की थैलियों में नहीं डालने चाहिए। प्लास्टिक की थैलियां हानिकारक होती है। उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर ना फेंकें, इनको एक साथ इकट्ठा कर लें। हम प्लास्टिक की थैलियों और अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को कभी न जलाएं। जलाने से बहुत हानिकारक और विषैली गैसें निकलती हैं, इनको जलाना नहीं चाहिए।
कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में न भरें और बाहर न फेंकें। जो हमने एक प्रयोग किया था कि एक कचरे को प्लास्टिक की थैली में डालकर हमने दबाया था, उस कचरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि प्लास्टिक को हम विगलित नहीं कर सकते और उसके अंदर जो चीज़ डाल दी वो भी विगलित बहुत दिनों में होती है, बहुत जल्दी नहीं होती। वर्मी कंपोस्टिंग का उपयोग हमें करना चाहिए। रसोई के अपशिष्ट का विवेकपूर्ण निपटान हो जाएगा। कागज को पुनः चक्रित कर सकते हैं। कागज ही नहीं, कागज के अलावा बहुत सारी वस्तुएं हैं, लोहा हो गया, ऐसी धातुएं हैं, उन सब का हम पुनः चक्रण हो सकता है। कागज के दोनों ओर लिखें। रफ कार्य के लिए स्लेट का प्रयोग करें। अभ्यास पुस्तिका में बिना लिखे छुट्टी कागजों को रफ कार्य के लिए उपयोग करें। कागज फाड़े नहीं। हमारे अंदर क्या एक गलत आदत है कि हम फटाफट कागज को फाड़ने की करते हैं, तो कागज को फाड़ना नहीं चाहिए। हम अपने परिवार, मित्रों एवं अन्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के निपटान के लिए उचित आचरणों का पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे। अब आपने ये बात सीखी है, आप तक नहीं रखनी है। आप अपने मम्मी पापा, चाचा चाची या बड़े हैं या आपके बराबर के हैं, दोस्त हैं, सबको ये बातें बताएंगे कि हमें ऐसा करना चाहिए। तभी हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा देश साफ होगा और कचरा मुक्त रहेगा और हमें ज़्यादा खाद मिल पाएगी। हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अब कुछ प्रमुख शब्द हैं, कीवर्ड्स हैं: अपशिष्ट, कचरा, भराव क्षेत्र, कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग और पुनः चक्रण। इन सबको आप लिखेंगे, इनका अर्थ लिखेंगे, एक लाइन के अंदर इनकी जो डेफिनेशन है, जो आपको समझ आई है क्या है, और इनका वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे हिंदी में आते हैं ना, वाक्य में प्रयोग कीजिए, वैसे ही इनका एक एक वाक्य आप बनाएंगे। जब हम मिलेंगे तो मैं ये सारा काम चेक करूँगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई लगता है कि जो वर्ड आपको समझ नहीं आया है, उसे आप नोट कर लें और मुझे बताएं। मैं आपको क्लियर करूँगा कि उस वर्ड का क्या अर्थ है, उस शब्द का। इसके बाद बारी आती है मूल्यांकन की। अब ये क्वेश्चन आंसर्स आपकी नोटबुक में से हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं। इनके आंसर्स आप इस वीडियो को देखने के बाद दे पाएंगे। अगर फिर भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती है, आप नोटबुक को रीड कीजिए, उसके बाद आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आप जब अपने आप ही खोजेंगे तभी आप समझ पाएंगे इस लेसन को। कोई प्रॉब्लम आती है, आप किसी भी टाइम मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।